Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे मैं आज पूरी कोशिश करूँगा एक और तगड़ा क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर हम करने वाले हैं। तगड़ा कहने का मेरा मतलब क्या है? पिछली बार व्हेन वी हैड मेट एंड हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन किया था, देयर वाज अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, अ लॉट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, अ लॉट ऑफ न्यू वर्डिंग्स। काफ़ी ऐसे शब्द थे जो मैंने कभी कभी सुना ही नहीं, आपने ऐसा ज़रूर कहा होगा। हाँ जी, आज भी 10 to 20% वो जो वेराइटी है पिछली बार की रिपीट ज़रूर होगी। कोई भी चीज़ मुश्किल होती है नहीं जी, और मैं ये कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ सर, आप टीचर हो ना, आप ऑब्वियसली बोलोगे, कोई भी कोच बोलेगा क्या कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बट देन वो तो सच है, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ रिपीट करो, दोबारा करने की कोशिश करो, तो वो पहले अटेम्प्ट की तुलना में, कंपैरिजन में बेहतर 1% से ज़रूर होगा। क्योंकि आप क्या बोलोगे दूसरी बार, थोड़ा जाना पहचाना है, यस, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हो। अभी ऐसे 10 बार करोगे तो आप ऑब्वियसली बोलोगे ये तो पूरा जाना पहचाना है, पूरा हैंडल कर लूँगा मैं। सो झूठ नहीं है, सच है कि अगर प्रैक्टिस करें तो जो डिफ़िकल्ट वाले पढ़ाई होती है वो थोड़ी थोड़ी सिंपल होती जाती है। आगे जाने के पहले प्लीज़ याद रखिए कि अगर आप यहाँ पे नए हो, सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन दबाइए, ओके। दूसरा, अगर आप पुराने हमारे दोस्त हो तो कृपया करके शेयरिंग को जारी रखिए। अभी के लिए मेरे टीचिंग को मैं जारी रखता हूँ। पीछे क्या दिया गया है? द बैलेंस शीट ऑफ आदिल एंड समीर हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। ये ओल्ड पार्टनर्स है, ये उनका ओल्ड रेशो है। फिर उन्होंने एक बैलेंस शीट दिया है, ज़्यादा कुछ खिटपिट नहीं है, सिंपल सा है। आदिल और समीर का कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपको ये और इसके बगल में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट में और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी में, दोनों पे ध्यान देना है। क्यों? दोनों जुड़े हुए हैं कि सर वो नाम इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए तो मैं बोलूँगा हाँ, काफ़ी हद तक यही है। इन्वेस्टमेंट जो एसेट में है उसका मतलब क्या है? मैंने दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने दूसरे कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, मैंने दूसरे कंपनी का कुछ तो खरीदा है, क्योंकि वो मेरे पैसे का निवेश है, वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है। बट बिकॉज वो वॉलाटाइल है, व्हाट डज दैट मीन? यार वो जो कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे ना, उसके प्राइजेस
पता नहीं क्यों कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। टेस्ला नाम की एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली प्रसिद्ध यूएस कंपनी है, वेरी फेमस। उसके सबसे ऊपर पायदान पे बैठे हैं कौन? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क कभी कभी संसार में सबसे अमीर बन जाते हैं एक दिन, दूसरे दिन पर उनका रैंक नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों पता नहीं, बट जब भी वो अपने ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, ओके, क्या मैं मेरे शेयर्स के साथ ऐसा कर रहा हूं, मैं मेरे शेयर्स के साथ ऐसा कर रहा हूं, ये कंपनी वो करने वाली है, ये कंपनी ये करने वाली है, लोगों में हड़बड़ी मच जाती है। हाल ही में उसने बोला मैं मेरे कंपनी के इतने शेयर्स बेचने वाला हूं, तो प्राइस नीचे चला गया। तो आई रिपीट माई सेल्फ, एक ट्वीट से प्राइस अप डाउन होता है। तो भैया बाकी तो हकीकत में भी तो प्राइस अप एंड डाउन होता रहेगा। सो टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऊपर वाला इन्वेस्टमेंट, एसेट वाला इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम द अप एंड डाउन, द वोलेटिलिटी ऑफ द प्राइजेस, अ रिजर्व इज क्रिएटेड। एक रिजर्व बनाया गया है अपने आप को या तो इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, और वो इन्वेस्टमेंट, सॉरी, वो रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कहा भी है फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। प्राइस ऊपर गया तो प्रॉब्लम नहीं, नीचे गया तो पंगा होता है। तो हमको एक कुशन चाहिए। जब आप किसी ऊंची जगह से कूदो, अगर ज़मीन पे थड़ से गिरोगे तो काफ़ी कुछ टूट जाएगा। तो आप चाहते हो नहीं, कोई तो गद्दा रख दो, कोई तो पकड़ लो मुझको, कोई तो जाली डाल दो, ताकि जो झटका है जोर का ना लगे। तो याद रखिए, अगर इन्वेस्टमेंट का प्राइस, अगर इन्वेस्टमेंट का प्राइस कितना है, 1,08,000 कम होता है, तो वो हिट, वो झटका कौन उठाने वाला है? ये रिजर्व, क्योंकि ये इस रिजर्व का काम है। इन्वेस्टमेंट को हिट लगेगा तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट है, वो बोलेगा नहीं मैं खड़ा रहता हूं, पहले मुझे मारो। तो वो सिर्फ याद रखना। जनरल रिजर्व को हम बांट देंगे, क्रेडिटर बिल पेएबल को हम लिख लेंगे। लैंड इन्वेस्टमेंट डेटर, डेटर में आगे जाके आरडीडी है तो हम लिख लेंगे। ये पुराना गुडविल है, ये मैंने लास्ट टाइम भी किया, आज वापस रिपीट करूंगा कि अगर पुराना गुडविल है और नया गुडविल आने वाला है, पुराने को कहो अलविदा, नए को कहो स्वागत है आपका। पुराने को कहो अलविदा, नए को कहो स्वागत है आपका। तो वो मैं रिपीट करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका? मालिक का। डिस्ट्रीब्यूट करो मालिक को, बट एसेट है मतलब डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, सर मैंने एडवर्टाइजमेंट सुना है, सर मैंने सस्पेंस सुना है, दोनों को साथ में नहीं सुना है। ये क्या है? देखो, काफ़ी बार ऐसा होता है ना दैट कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है, नया प्रोडक्ट, कुछ नया, और कंपनी को एकदम पता नहीं है ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। भले ही समटाइम्स द कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द रिसर्च कि ये प्रोडक्ट तगड़ा है, क्वालिटी बेहतरीन है, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, ये चलेगा। पता नहीं क्यों जब लॉन्च करते हैं मार्केट में, वो कहते हैं ना कि भाई कुत्ता तक पूछता नहीं है, तो कोई पब्लिक नहीं आ रही है। अरे हमने बड़े मॉल में हमने बड़ा सा शोरूम खोल दिया, खाली पड़ा है, पब्लिक ही नहीं आ रही है, नुकसान हो गया। यस, आपने जितना पैसा खर्चा किया, खास करके उसके एडवर्टाइजमेंट पर, पूरा नुकसान। तो वो नुकसान जो होता है ना, दैट इज रिटन इन एसेट साइड एज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एक्चुअली इट इज अ लॉस, नुकसान है, पार्टनर के गले में जाएगा। जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर के गले में जाएगा, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पार्टनर के गले में जाएगा। डेबिट साइड, कैश इज कैश अकाउंट। ऑन 1/4/18, April 18, राजू वॉज एडमिटेड। राजू नया पार्टनर है। राजू pays 30,000 as his capital for 1/4 share. So just to remind you कि 1/4 तो हमको पता चल गया। तो जो ओल्ड रेशो है वो कितना है? 2:1। I repeat, the old ratio is 2:1। तो अगर आप ये आगे करो, न्यू रेशो ढूंढने की कोशिश करो, और
sacrifice ratio. So the style remains the same. Okay, आपको न्यू रेशो इस प्रॉब्लम में इस इंफॉर्मेशन के साथ 2:1:1 आया है, और जो सैक्रिफाइस रेशो है विद दिस इंफॉर्मेशन 2:1, विच इज़ द सेम लाइक द ओल्ड रेशो. सो यू कैन कॉपी दिस लेटर ऑन, बट राइट नाउ मैं मेरी कहानी को आगे लेके जाता हूँ. पॉइंट नंबर 2, राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल. तो पहले याद रखना, पुराना गुडविल टाटा, वो कर लो. नया गुडविल 15,000, उसको वेलकम. और फिर हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर. ये हमने बहुत बार किया, इनफैक्ट लास्ट टाइम ही किया है, मैं कंप्लीटली रिपीट कर रहा हूँ. सो देयर आर 3 ट्रांजैक्शंस. आरडीडी 10% बना लो, बन जाएगा. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को 30,000 से बढ़ा दो. प्लीज नोट, 30,000 बना मत दो, बढ़ा दो, हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट्स वर रिड्यूस बाय 22,500, हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट का प्राइस कम करो. क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62,250, हो जाएगा. देन हमारा वीआईपी एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड. आदिल एंड समीर मतलब द ओल्ड पार्टनर्स, टेकिंग राजूज कैपिटल एज द बेस. दिस इज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि लास्ट टाइम ओल्ड पार्टनर्स का टोटल कैपिटल बेस था, बेस, उसके ऊपर हमने बाकी के कैलकुलेशंस किए. अभी बोला नया पार्टनर का कैपिटल राजू, उसको बेस लो और फिर उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करो. adjustments of capital just behind me is to be made through cash, therefore you will not touch cash. हाथ मत लगाना, एकदम एंड में उसका कुछ ना कुछ तमाशा होने वाला है. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट. तो जी शुरू करते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग, बहुत बड़ा बैलेंस शीट है, पहले तो उसको हम लोग खाली कर देते हैं. सो the format is a little different because cash account is little long. You want, आप चाहो तो अगली पेज पे बना लो, और ये गुडविल अकाउंट भी अगली पेज पे बना सकती हो. राइट नाउ तो मैं ये जो ट्रांसफ़र है वो स्टार्ट कर देता हूँ. मेरे पीछे 90,000, 48,600 कैपिटल. देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऊपर 15,000, लीव 1 लाइन. फिर जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो जो है 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा. 8,000, 4,000. नेक्स्ट क्रेडिटर इनर कॉलम, बिल पेएबल आउटर कॉलम, लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम, इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम, डेटर. इसके नीचे आरडीडी जो हमेशा हम लोग लिखते हैं, जो अभी 0 है, ये ओल्ड गुडविल है. ये वाले सब में मैंने लिखा, लास्ट टाइम से बोला था कि भाई इसको कभी ना कभी, ये जो ऊपर वाला है, इसको टाटा करना पड़ेगा. ओके, आफ्टर दिस इज डन, कैश अकाउंट में जो पैसा है, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस किसका? पार्टनर का. तो वो पार्टनर के, ओल्ड पार्टनर के खाते में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओल्ड रेशो विच इज 2:1, 8,000, 4,000 ओल्ड पार्टनर के रेशो में. अच्छा, देन देयर इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. अरे वो भी नुकसान है, वो भी डेबिट साइड पे लिख. वो भी नुकसान है, वो भी डेबिट साइड पे लिख. वो भी 2:1, वो भी सेम रहे, 8,000, 4,000. प्लीज नोट, अमाउंट सेम थे, इसके लिए सेम आया. ओके, अदरवाइज नहीं आता. लास्टली ऊपर के कैश अकाउंट में 30,600. दिस इज ऑल द पोस्टिंग. अभी ये अपने दिमाग का काम. पॉइंट नंबर 1, राजू पेज 30,000 फॉर हिज कैपिटल. तो राजू ने 30,000 कैपिटल का दिया, बाद में वो गुडविल का देगा. कैश अकाउंट डेबिट, तो उधर आया 2, और ये ठीक मेरे पीछे आएगा बाय. बाय कैश राजू 30,000. अभी वो गुडविल लाएगा. राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सर ये तो नया गुडविल है,
नया गुडविल लाऊंगा तो पुराने का क्या, तो पहले तुम पुराने को रफा दफा करो। ओके, तो गुडविल ओल्ड, चल टाटा, रिटर्न ऑफ, निकाल दिया। सेकेंड इफेक्ट इसका, यार गुडविल तो हमारा था, एसेट था, निकाल दोगे तो नुकसान होगा, नुकसान, तो डेबिट में गुडविल रिटर्न ऑफ, डेबिट में गुडविल रिटर्न ऑफ। अगेन कोइंसिडेंटली 12,000 ही है, तो फिर से 8,000 एंड 4,000 कोइंसिडेंटली। पुराना गुडविल टाटा बाय बाय, अभी नया गुडविल आएगा तो वो कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। टू गुडविल 15,000, उसका सेकेंड इफेक्ट गुडविल में बाय कैश 15,000 एंड इमीडिएटली उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर्स, आदिल एंड समीर, कर लो उनके सैक्रिफाइस के हिसाब से जो 2:1 है। 10,000 5,000, इधर 2 ठीक मेरे बगल में बाय, इधर 2 ठीक मेरे बगल में बाय, 10,000 और यहाँ पे आया 5,000। ये पूरी कहानी है गुडविल की। एक मिनट कंफर्म कर लेता हूँ, क्या ये पूरी कहानी है? कहा है हाफ ऑफ द सम, हाफ ना 5,000 2,500 इज विड्रॉन। सो देयर वर 1 2 3 4 पॉइंट कनेक्टेड टू गुडविल। पहले ओल्ड गुडविल को टाटा, नए गुडविल का स्वागत, बराबर, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन और अभी उसका विड्रॉवल। तो वो कर रहे हैं हम लोग, ओल्ड पार्टनर्स को हम विड्रॉ कर रहे हैं। सो करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स के डेबिट साइड पे उन्होंने कैश लिया है, सो 2 कैश, हाफ 5,000 एंड 2 500, इधर 2 ऊपर बाय आदिल कैपिटल एंड बाय समीर कैपिटल। हो गया जी। सो पॉइंट 1 एंड 2 के अंदर ही गुडविल की लंबी कहानी छिपी हुई थी, निपटा लिया। RDD is created at 10%, तो go to data 39,000, 10% RDD 3,900। बाहर तो ऑब्वियसली आंसर आएगा, बट RDD पहले 0 था, फिर 3,900 बन गया तो बढ़ गया 3,900। लाइबिलिटी प्लस, हाँ तो डेबिट में लिखो ना, 2 RDD 3,900 डेबिट में लिखो। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएट 30,000 से बढ़ाओ। छोटा अमाउंट नहीं है, बट हकीकत दुनिया में तो लाखों लाख से, करोड़ों से बढ़ जाता है। तो जब 30,000 से इंक्रीज किया तो 1,05,000 आया, और ये एसेट प्लस है जो क्रेडिट में आपको दिखेगा, तो लिख लिया हमने बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। हमको हमेशा बदलाव लिखना है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स वर रिड्यूस्ड बाय 22,500। पहले बहुत सिंपल सी बात कि इन्वेस्टमेंट को, ये वाला आप 22,500 कम कर लो, कर लिया जो माइनस, बाहर का आंसर 85,500। बट इस डिक्रीज के लिए आप ऐसा मत सोचो अरे 22,500 की बर्बादी हो गई, नहीं, पूरे नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट का भाव नीचे जाता है उसको कुशन, ओके, पिलो कवर, पिलो, ताकि थोड़ा झटका धीरे से लगे। कौन लेता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके अंदर 15,000 डाला है ताकि इन्वेस्टमेंट का भाव अगर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो चिंता नहीं, अगर कम हो जाए तो ये वाला सबसे पहले अपने छाती पे असर लेगा, बोलेगा पहले मेरे को मारो फिर इन्वेस्टमेंट को देखो। चलो भाई, 15,000 जो कम हुआ है 22,500 के अंदर 15,000, हम तेरे को झटका मारते हैं, माइनस रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट 15,000। तो ये जो रिजर्व है वो खत्म। सो 22,500 की घटी से 15,000 का झटका इसने ले लिया, तो बाकी का झटका कोई नहीं ले सकता, तो वो चला जाएगा
P&L अकाउंट में 7,500, बाकी का झटका ये रिजर्व नहीं ले सकता। तो हम जो सेकेंड इफेक्ट है उसको स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट। रिजर्व से जितना झटका ले सका वो ले लिया, बाकी का डेबिट में, क्योंकि ये नुकसान है 7,500। सुपर, आई होप आपको समझ आया। तो अगर ये रिजर्व नहीं होता लाइबिलिटी में तो कंप्लीटली हम लोग डेबिट में लिख लेते 22,500। इन्वेस्टमेंट समाप्ति। Sundry creditors are to be valued at 60 to 250. So I think it is a little lower, 750 less. तो liability minus तो very rare, but credit में है, तो वहाँ पे मैं लिख लेता हूँ by sundry creditor 750. Super. Now what? Well, I think last adjustment बाकी है, which is the most खतरनाक एडजस्टमेंट। कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर, अगर आप ऊपर बैलेंस शीट में देखो, द कैपिटल इज 90 एंड 48,600 ऐसा है, ये ओल्ड कैपिटल। अभी क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड इन टेकिंग राजूस कैपिटल एज बेस। बोले देखो कभी कभी माता पिता बोलते हैं ना, मे भी आपको बोला रहेगा, ओके, वो पड़ोस के राजू को देख, वो कितना वेल मैनर्ड है, बराबर, वो होमवर्क करता है, वो ट्यूशन जाता है, बराबर, ओके, कितनी पढ़ाई करता है, कितनी मेहनत करता है। तो आपके माँ बाप बोलते हैं थोड़ा तू उससे जैसा बन जाना। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बेस है तेरा, तू उसको देख, वो एग्जाम्पल है, तू वैसे बन जा। तो हम लोग आदिल और समीर को यही बोल रहे हैं कि देख राजू का कैपिटल कितना है। अगर आप ऊपर नजर मारो तो 30,000 है। प्लीज नोट, राजू 30,000 लेकर आया है। और वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों लेकर आया? क्योंकि उसको, आपको रेशो दिखता है, न्यू रेशो 2:1:1, लास्ट का 1 रुपया किसका है? राजू का। तो राजू को पता है, अपने उसके दिमाग में, मैं 30,000 डालूंगा बिजनेस में, 1 रुपया मिलेगा। प्लीज ऐसा मत बोलना और सोचना शी 1 रुपया, दैट इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या लिखा है? 2:1:1, मतलब 4 रुपया ना, कि मतलब जब 4 रुपया कमाते हैं 1 रुपया राजू को मिलता है। तो वो 1 रुपया लेने के लिए 30,000 लेकर आया। अभी ये याद रखना, 1 रुपया लेने के लिए 30,000 लेकर आया। तो बाकी के पार्टनर्स को, आदिल और समीर को हम यही बोल रहे हैं, देख राजू को 1 ही रुपया मिल रहा है, वो 30,000 लाया, तो तुम भी उसके जैसे ही करो ना। तो आदिल और समीर पूछेंगे मतलब हमको क्या करना है? अच्छा 1 मिनट, आप जब ऊपर वाला या एसेट टैली करो, ओके, तो मैं ये टैली करता हूँ, फिर मैं ये पॉइंट पे आ जाता हूँ। हाँ सॉरी, टैली थोड़ी देर बाद होगा, मुझे पहले ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं थोड़ा उधर चला जाता हूँ। अगेन, राजू 1 रुपया कमा रहा है, 30,000 रुपया बिजनेस में डाल रहा है कैपिटल। सो हम लोगों को ढूंढना है कि अगर राजू का कैपिटल बेस है, बेस मतलब 30,000 के लिए वो 1 रुपया कमा रहा है, 30,000 डालता है, 1 रुपया कमाता है, तो समीर को भी तो 1 ही रुपये का रेशो है, उसको भी 1 ही रुपया मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? समीर तू राजू जैसा बन जा, मतलब कि देख राजू को 1 रुपया चाहिए तो वो 30,000 लाया, तो तुझे भी तो 1 रुपया चाहिए, तो तू भी 30,000 ला। समीर बोलेगा ओके, राजू जैसा बनना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। बट आदिल, आपको तो 2 रुपया चाहिए, देखो ना रेशो 2 रुपया, तो वो तो डबल हो गया, डबल। हाँ तो बड़ा सिंपल है ना, एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, बट सिंपल आप कर सकते हो। 1 रुपया कमाना है तो 30,000 रुपया इन्वेस्ट करो, 2 रुपया कमाना है तो 60,000 इन्वेस्ट करो, 60,000। सो टैली करने के पहले ही हमको हमारा कैपिटल पता है जो बैलेंस शीट में जाने वाला है, बिकॉज दिस इज द स्टाइल दैट दे यूज्ड, कि नए पार्टनर का कैपिटल तुम पकड़ लो, 1 रुपये का 30,000,
और बाकी के 2 पार्टनर्स को बोलो तुम्हारे भी ऐसा ही बनाओ, 3:1:2:1:1. Now that we know 60-30-30 to be the capital, we are writing about, please look above, we are writing about 60,000, 30,000, 30,000, the total of which is 1,20,000. तो कैपिटल पहले से पता है, वो ऊपर क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, तो डेबिट किधर है, ये आई थिंक मेरे पीछे, तो यहाँ पे इसको कहा जाता है बैलेंस. टू बैलेंस कैरी डाउन 60-30-30, तो गाड़ी उल्टी जाती है फ्रॉम द क्रेडिट टू द डेबिट, एंड दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब वी आर टेलिंग, ये आदिल तेरा कैपिटल देख 60 होना चाहिए, ये समीर तेरा कैपिटल देख 30 होना चाहिए, ये राजू तेरा कैपिटल देख 30 होना चाहिए. अगर कम ज़्यादा है ना पार्टनर्स, आप एक काम करो ना पार्टनर्स, 2000 ज़्यादा है तो घर लेके जाओ, 2000 कम है तो घर से लेकर आओ. पैसा लेकर जाओ या पैसा लेकर आओ, लेकर जाओ या लेकर आओ. एंड ये जो लेकर जाओ और लेकर आओ है, दैट इज मेंशन्ड इन दिस पार्ट. एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, कम ज़्यादा, is to be made through cash. That is exactly what we'll do. So सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू मस्ट नो, ये जो मेरे पीछे है दिस वन, कि द न्यू पार्टनर उसका कैपिटल बेस है, पुराने का क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज पुराने का जो कैपिटल है वो मिलावटी कैपिटल है, मिलावटी. दिस इज द न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें कोई भी कचरा नहीं है. तो उसका लो कि 1 रुपये का 30,000, तो समीर तेरे 1 रुपये का कितना, बोलेगा 30,000. आदिल तेरे 2 रुपये का कितना, बोलेगा डबल 60,000. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, राइट नाउ तो मैं पीछे जाता हूँ, वो कैपिटल लिख लिया ऊपर, उसका सेकेंड इफेक्ट दे दिया. अब मैं कैश को टच नहीं करता, पर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेफिनेटली टच करता हूँ. सो ये अकाउंट को हम लोग बंद करेंगे. 3750, I will get a profit on the debit side which I will distribute to the 2 partners in their old ratio of 2:1, 2/3 and 1/3. So we come to 12,900, 6,450, 12,900, 6,450. उसका क्रेडिट साइड पे सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. आदिल का अगर आप टोटल करो तो क्रेडिट इज हैवी 1,29,900, डेबिट में देर इज अ डिफरेंस 31,900. समीर का आप टोटल मारो तो आई थिंक क्रेडिट इज हैवी 64,050. डेबिट आप जब भी माइनस करो 19,550. एंड फॉर्चुनेटली राजू का जो डेबिट एंड क्रेडिट है इट इज वन एंड द सेम. तो ये डिफरेंस जो है ये कैश में जाएगा. आई रिपीट, द डिफरेंस विल गो टू कैश अकाउंट. एंड बिकॉज दे सेड नो, जो कम ज़्यादा हो एडजस्टमेंट को तुम कैश में करो. यहाँ पे लिखा है 2, एक मिनट बैनर चले जाने दो, 2 ऊपर आएगा बाय, बाय आदिल कैपिटल उसका जो अमाउंट है, एंड बाय समीर कैपिटल उसका जो भी अमाउंट है. ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन. लास्ट टाइम क्वेश्चन वॉज डिफरेंट था, वो एकदम सेम नहीं था. ओके, इट वॉज वेरी डिफरेंट. टुडेज सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट. ओके, सो ये तो हो गया. अब हमको कैश अकाउंट को टैली करना है, तो वो कर लेते, क्योंकि बाकी सारा कुछ बंद हो चुका है, बाकी सारों का दरवाज़ा बंद हो चुका है. 75,600, 16,650. बैलेंस कैरी डाउन एंड एसेट साइड पे आएगा, क्योंकि वो क्रेडिट है तो ये ऊपर डेबिट होगा. कैश 16,650. अभी क्या, कुछ नहीं, अभी तो आपने बहुत मेहनत कर ली है. एकदम सिमिलर वाले क्वेश्चंस में आगे लाने वाला हूँ, टेक्स्ट बुक के ही, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, ताकि प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस करते रहे. द बैलेंस ऑफ द बैलेंस शीट 242,250 and 242,250. I hope the speed of explanation was reasonable, not very fast, and more importantly the explanation itself वो आपको समझ आया है.
अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करके हमको बता देना। कोई हमसे गलती हो गई तो पहले तो माफ़ कर लेना और कमेंट बॉक्स में हमको बता देना, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं जी। आपने जो समय मुझको दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, काफ़ी आभारी हूँ। आपसे मैं जल्द मिलूँगा, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।